अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे कहते हैं भई मक्खियों के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहिए। अब मक्खियों को छेड़ा है तो मक्खियाँ डंग तो मारेगी, मक्खियाँ नहीं बल्कि मक्खी, मक्खी डंग तो मारेगी। मक्खी के बगैर तुम चली गई कराची पिकनिक मनाने और करवा दिया पूरे टब्बर को, कहते हैं ना, पूरे टब्बर से उसको अनफॉलो, तो सज़ा तो फिर मिलेगी ना, सज़ा तो मिलेगी। और फिर ये मक्खी जब किसी के ख़िलाफ़ हो जाती है ना तो फिर बहुत जहर उगलती है, बड़ा डंग मारती है। फिर ये लिहाज नहीं करती सामने भाभी है, भाभी का भाई है, या भाभी का शोहर यानी कि खुद का भाई है, अम्मा है, अब्बा है, बहन है, सास है या ससुर है। ये वो मक्खी है जहरीली जिसने बहुत सारे लोगों को डंग मारा। मतलब कि अब तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पूरी फैमिली के लोगों को इस मक्खी ने डंग मारा है। अब ये एक ख़ातून जो है ये बची हुई थी, लेकिन इस ख़ातून ने भी इसको छेड़ने की गलती कर दी। जैसे कि बड़े भैया ने इसका तोता जब दूध वाले को दिया था तो इसने भैया को ऐसा डंग मारा था, ऐसा डंग मारा था कि उसके सारे कच्चे चट्टे खोल कर सोशल मीडिया पर रख दिए थे। और तो और उसकी लपेट में उसकी बीवी भी आ गई, और यहाँ पर वो मक्खी रुकी नहीं, यहाँ से वो आगे पहुँच गई भाभी के घर तक, और भाभी के भाई को भी किया खूब जलील और रुस्वा, और भाभी के घर के खोल दिए सारे भेद कि ये लोग किस किस तरह से लोगों को करते हैं जलील। अपने घर में आए हुए लोगों को वीडियो नहीं बनाने देते। जब हम इनके घर में जाते हैं वीडियो बनाते हैं तो इनके भाई के मुंह जो हैं वो सूज जाते हैं। तो ये मक्खी जो है आजकल पड़ गई है पीछे। वो मिस्टर बीन की एक एपिसोड मुझे याद आ रही है जिसमें उसने मक्खी को भगाने के लिए पूरा घर तबाह बर्बाद कर दिया था, पर वो मक्खी जो है उससे उसने निजात हासिल वो ना कर सका। तो वो एक फ़नी सी एपिसोड थी मिस्टर बीन की। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। इस मक्खी को मक्खी दूसरी मक्खी यानी इसकी खुद की बहन ने छेड़ दिया है। और छेड़ा भी क्या है भाई, उसको वो कहते हैं ना कि उसकी दुखती क्या कहते हैं, उसकी कमज़ोरी ही जो है उससे फ़ायदा उठाया है उसने। आपको तो पता है उसको घूमने फिरने, सैर सपाटों, खाने पीने का कितना शौक़ है, लेकिन वो ऐसी बड़ी बहन जो है बदनीयत औरत है कि वो इसके बग़ैर चली गई, इसको लिए बग़ैर, क्योंकि इनकी आपस में चल रही थी नाराज़गी। तो एक जाति या बड़ी या छोटी, तो माँ ने बड़ी को अहमियत दी और भाई ने भी बड़ी को अहमियत दी, और भाभी की तो वैसे बड़ी से बनती है। तो सारी फैमिली सैर सपाटे करने चली गई, इसको घर में अकेले तने तनहा बच्चे के पास छोड़कर। और फिर उस मक्खी ने, आपको पता, पीछे जहर उगला और ये कहा कि बीमार बच्चे के साथ मैं अकेली घर में हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, अम्मी के कमरे को लॉक लगा है, काम वाली आई है लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया है, अकेली डॉक्टर के पास जा रही हूँ, चिट लिख के चले गए हैं कि ये नाश्ता पड़ा है ठूस लेना। तो ये सारा किसकी वजह से हुआ? मोटी मक्खी, जिसकी अभी मैंने पिक्चर शेयर की, जो ये छोटी मक्खी ने खुद अपने इंस्टा पे शेयर की। तो जनाब आली मोहतरम, अब इन दोनों मक्खियों का आपस में वो कहते हैं ना बैर पड़ गया है, बैर। और वो वैर जो ईंट और कुत्ते का होता है ना आपस में बैर, वो वाला पड़ चुका है और काम बड़ा ख़राब नज़र आ रहा है जी। यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, मुझे लगता है कि बड़ी मक्खी की अब खैर नहीं, क्योंकि छोटी मक्खी जिसके पीछे पड़ जाती है उसको कब्र तक पहुँचा कर ही आती है। तो अब देखते हैं जी बर्थडे क्या गुल खिलाती है, क्या बड़ी खाला उसमें जाती है या बड़ी खाला यहाँ पर भी डंग मारती है। ये तो अब वीडियोस आएंगी तो ही पता चलेगा। लोग कह रहे हैं कि अभी तक वीडियो नहीं आई, तो अब क्या पता वो गई है या नहीं गई। जी हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने यही कहा कि वो फ्राइडे की रूटीन शेयर कर रही है और बार बार कह रही है फ्राइडे फ्राइडे। तो इससे मुझे लगा कि शायद वो नहीं गई, लेकिन जब तक वीडियोस नहीं आती तब तक कुछ हतमी राय हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर बड़ी मक्खी जो है, मोटी मक्खी जिसने मिर्चों वाले जग में लस्सी बनाकर पी ली थी और उसकी ये हालत हुई, और उसको वो अकेले जा सकती है छोटी मक्खी के बगैर पिकनिक पे, तो जारी बात है छोटी भी नहीं जाएगी फिर खाला।
खाला भी नहीं जाएगी, फिर खाला को काहे की शर्म। तो हालात ये हैं जी, अल्लाह रहम फरमाए बड़ी पर। और एक बात मैं यहाँ पे करती चलूँ कि ये जो बड़ी वाली है ना, इसकी नीयत बहुत ख़राब है। छोटी में भी होंगी, लाख बुराइयाँ होंगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि छोटी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। छोटी नहीं, बड़ी बहुत तेज़ है, घुनी मिसनी। ये वो औरत है जो शरीफ औरतों को रेड लाइट एरिया की औरतें कहती हैं। ये वो औरत है कि किसी एक बंदी की गलती की सज़ा सबको देती है, और सब के बारे में वो ये कहती है कि सारी औरतें हमारे घर के मर्दों को कॉल्स करती हैं। और ये वो गंदी मोटी मक्खी है जो कहती है कि तुम्हारे बच्चों के जनाजे तदफीन की तुम लोग तैयारियां कर लो। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है ये। और अब आप ये देखें कि जब अपने बच्चों पे बात आई तो इंस्टा पे पोस्ट शेयर हो रही है, और बच्चों की जब बात आती है ना तो खुद बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन ये मोटी मक्खी बड़ी वाली दूसरों के बच्चों को बददुआएं झोलियाँ उठा उठा कर देती है अपनी माँ की नक्शे कदम पर चलते हुए। तो यहाँ मैं एक बात और मेंशन कर दूँ कि ये कोई भी, मुझे नहीं लगता कि ये छोटी के साथ सिंसियर है। आपको मैं याद दिलाऊं, जब छोटी दुल्हनिया बन के आई थी पॉलर से, तो उसने कहा था बाजी बाजी देखो ज़रा मैं कैसी लग रही हूँ। तो बाजी ने काफ़ी देर के बाद देख के कहा हाँ अच्छी लग रही हो। मतलब कि बाजी कभी भी छोटी बहन की के साथ सिंसियर नहीं रहीं, और छोटी की खुशियों में कभी वो खुश नहीं हुई। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी छोटी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रही। और जो छोटी ने पोस्ट लगाई थी कि भाई बाजी का बीपी हाई हो जाता है जब व्यूज़ कम आते हैं, तो ये बात उसने बिल्कुल ठीक बोली थी। अब बहन के साथ इतना कुछ कर करा के पूरे टब्बर से उसको अनफॉलो करवा के, फिर पिकनिकें मना के, पिकनिक के बाद फिर सास ससुर पे अटैक करके बारिश के बहाने सास और ससुर को नीचा दिखा के, और ये कह के कि भाई तुम लोगों ने किया क्या हमारे लिए। अब जी छितर परेड हो रही है बड़ी की, और लोगों ने खूब, मैं कहती हूँ ना, वो समझती थी कि जैसे छोटी आके अपनी कोई पर्सनल चीज़ें शेयर करती है ना, तो लोग उसके साथ हमदर्दियाँ करते हैं। तो मेरे साथ भी लोग इसी तरह हमदर्दियाँ करेंगे और आके कहेंगे कि हाँ जी आपके साथ तो बड़ी ज़्यादती हो रही है, ओए होए बारिश का पानी आ गया, ओए होए छतें जो हैं वो लीक हो गई हैं, हा हा कितनी मुशक्क़त बेचारी कर रही है, घर नहीं है बेचारी के पास, हाय ज़ालिम ससुर, हा हा कुछ तो बेचारी का करो। ना ना ना, लोगों ने तो भाई लिया आड़े हाथों। लोगों ने वो छितर परेड की, वो छितर परेड की, जैसे कि आंटी जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उनकी उसके बाद होती है ना, उसी तरह की छितर परेड हुई। और जो ट्रिक छोटी लगाती है वो ट्रिक इसको लगाना महंगा पड़ गया। भाई ये तो छोटी की किस्मत है ना कि वो जिन भूतों की कहानियाँ सुना के भी फेक व्यूज़ ले लेती है, शोहर को गंदा करके भी व्यूज़ ले लेती है रिश्तेदारों को, भाभी भाई को, सबको गंदा करके वो व्यूज़ ले लेती है। ये तो उसकी अपनी किस्मत है। लेकिन लेकिन बड़ी को ससुराल वालों को गंदा करना महंगा पड़ गया। लोग पड़ गए जी। लोगों ने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर शर्म। चुल्लू भर पानी होता है, हाँ चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है। एक बाप ने आखिर अपने बच्चों की के लिए जो कर सकता था उसने किया, लेकिन यहाँ पर तो भाई आड़े हाथों लिया जा रहा है। तो अभी तो बिरयानियाँ खा रही है सास के हाथ की, और किसी ने लिख दिया कि भाई कभी सास को भी कुछ खिला दिया करो अपने प्यारे प्यारे मोटे मोटे हाथों से बनाकर। तो मुहतरमा फरमाती है फिर आ जाओ तुम मेरे घर के काम कर लो, पता नहीं इस तरह कुछ करके उल्टे सीधे से उसको जवाब दिए, बजाय इसके कि हाँ बहन ज़रूर खिलाऊंगी और खिलाती भी हूँ। ना ना ना, सीधा जवाब नहीं देना, आखिर बेटी किसकी है। तो ये हालात हुए पड़े हैं, और अब कुछ हासिल ना हो पाया। बड़ी बहन के ख़िलाफ़ इंस्टा पे, छोटी बहन के ख़िलाफ़ इंस्टा पर पोस्टें शेयर करके भी कुछ हासिल ना हो पाया, सास ससुर को बदनाम करके भी कुछ हासिल ना हो पाया। हा 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 हा। तो क्यों भाई, किस लिए ये क्यों हुआ आप सब जानते हैं। भाई जिसकी नीयत ख़राब होती है ना, ख़राब नीयत वाले बंदे का कभी भी काम सीधा नहीं होता। मेरा इस बात पे बड़ा पक्का ईमान है। मैं कहती हूँ कि अपनी नीयत साफ़ रखनी चाहिए, और जो अपने लिए मांगो पहले दूसरों के लिए मांगो, अपने लिए जो पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। लेकिन यहाँ पर तो जी मुझे ना जाने ऐसे क्यों लगता है कि ये छोटी बहन को खुश राज़ी हंसता बसता अपने घर में देख नहीं सकती। तो जो भी प्रेगनेंसी के दौरान मामलात हुए
हम सब के सामने है। और जो हॉस्पिटल में बैठ के इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने उसकी सास के साथ किया, वो भी हमसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कैसे उसके ससुराल वालों का मजाक उड़ाया गया, सब हमने अपनी आंखों से देखा। और बजाय इसके कि बहन को मत देती कि ना मेरी बहन ससुराल वालों की चुगली नहीं करनी, ससुराल वालों के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनानी, उल्टा उसकी हमदर्दियाँ करती रही और उसको फिर अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर के पास वो ले कर गई। और जो भी मामलात हुए, आपने अगर वो वीडियोस देखी हैं जो प्रेगनेंसी स्टोरी की छोटी मक्खी ने सुनाई थी, उसमें सब मुन्नी सब जो है ना बातें की, तो उसमें एक बात ये भी आई कि फिर बाजी ने मुझे कहा कि इधर चलो, बाजी ने मुझे कहा इस डॉक्टर के पास चलो। तो अगर हम गौर व फिक्र करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी कोशिश करती है कि इसकी अपने हस्बैंड और ससुराल वालों के साथ कोई ना कोई अनबन बनी रहे। तो गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो हमें दिखाया जाता है हम उस पर बात करते हैं, तो मुझे ऐसा ही लगा। बहरहाल जी, अब थोड़ी सी मुअत्तर पे बात करते हैं। वो अपने मायके से लौटी तो उसकी जो सिचुएशन थी बड़ी उदास थी। उसकी अम्मा ने उसे बड़े एहसन तरीके से रुखसत किया, लेकिन जब छोटी मुनिया लौटी थी घर वापस, तो उनकी अम्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी। बजाय इसके कि बेटी को कुछ दे दिला के प्यार मोहब्बत से रुखसत करती जैसे कुमकुम की अम्मा ने किया, उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के एक अदद अपनी बेटी के साथ वीडियो बना ली और वहाँ पर भी बेटी को कैश कर लिया। तो ये हैं इनकी हरकतें और ये हैं इनके तौर तरीके। कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कि भाई कोई ना कोई ऐसी एक दूसरे से फ़ायदा उठा लें ताकि हमारे चैनल पे व्यूज़ आ जाएं। तो अम्मा ने भी छोटी बेटी को जाते जाते कैश कर लिया। अब देखते हैं जी, वीडियो का रहेगा शिद्दत से इंतज़ार के क्या देने वाली हैं नानी, क्या आने वाला है शाकार। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।